13वीं। दोस्तों, जिस तरह से हमारा जिंदा रहना एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी अच्छी तरह पता है कि मौत भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत सारे लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मौत होती है तो यमराज उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमराज उसकी आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमराज की बंदिश होने के कारण वो मरे हुए शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमराज आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता है कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है उसे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। अगर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसलिए कर्जा लेकर भी कर्म कांड कर देने चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।